हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी के सर पे स्वागत है। आइए आज हम बायोलॉजी का नया बैच शुरू करते हैं क्लास 12 का। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो भी मतलब क्लास 12 का बायोलॉजी है उसके सिलेबस को पहले देखते हुए फिर इसमें से इस बार हम लोग पूरे क्लास 12 के बायोलॉजी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो कोई नया पाठ्यक्रम आया नहीं है, ये पुराने सिलेबस के अनुसार जो 5 यूनिट थे उस यूनिट को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला यूनिट क्या था, जनन। जनन से 14 अंक का टोटल नंबर आना है, 14 नंबर पूछे जाएंगे जनन से। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, पुष्पी पादपों में जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये 3 चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट आपका क्या होगा, अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास ये आपका 18 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें भी हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन सा, वंशागति एवं विविधता, वंशागति का आणविक आधार और विकास। मतलब ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। उसके अलावा जो यूनिट 3 है, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, ये 14 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण में। तो जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण में अगर हम लोग देखें तो 2 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें जनन स्वास्थ्य और रोग है, और दूसरा क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। फिर उसके बाद में यूनिट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी और उनके प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उनके प्रयोग में ये इस यूनिट ये 10 अंक का इससे प्रश्न आना है, और इसमें 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, और दूसरा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग। फिर यूनिट 5 क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यहाँ से 14 अंक का प्रश्न आना है, जिसमें हम लोगों को कुल मिलाकर के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है, जीव समष्टियाँ हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, और दूसरा हमारा क्या है, पारितंत्र संरचना है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एवं कंजर्वेशन। ये 3 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यूनिट 5 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इस यूनिट को पढ़ेंगे। 14 नंबर सबसे पहले फाइनल कर लेंगे। 14 नंबर, अच्छा देखिए बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अभी पिछले सत्र में ही हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चों ने कि 97, 99 इतने सारे नंबर लेकर के आए हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि यहाँ देखेंगे कि बायो अगर सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया जाए, शुरुआत से मेहनत किया जाए, तो आप यहाँ 99, 97, 98, 95 नंबर तक ला सकते हैं। मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 में क्या है, इसमें पहला चैप्टर हमारा है जीव समष्टियाँ, और जीव समष्टिया के अंतर्गत कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं। उन हेडिंग्स की शुरुआत हम लोग पहले करेंगे कि भाई समष्टि क्या होता है, समिष्ट पारस्परिक क्रियाएं क्या है, सौहपकारिता क्या होती है, स्पर्धा क्या है, परभक्षण क्या है, परजीविता क्या है, समिष्ट गुण क्या होते हैं, वृद्धि क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, आयु वितरण क्या है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। वो 5 यूनिट कौन कौन से, पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन से संबंधित जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी चीजें क्या है, अनुवांशिकी। दूसरा यूनिट हमारा अनुवांशिकी और विकास है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि इनमें इनहेरिटेंस कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, तो उसके कई बेसिस हैं। वंशागति और विविधता, इसमें आप मेंडल के नियम से आज सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर डीएनए आरएनए कैसे, मतलब ये होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जीव विज्ञान मानव कल्याण, मतलब बायोलॉजी कैसे हम ह्यूमन वेलफेयर में इसका उपयोग कैसे करते हैं, छोटे जीवों का प्रयोग करके नई चीज का खोज करते हैं, नई चीज बनाते हैं। फिर कैसे कैसे छोटे जीव जो होते हैं मानव कल्याण में कैसे लाभदायक होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। यूनिट 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, तरह तरह की नई नई चीजें हो रही है, नई नई खोज हो रहे हैं, वो खोज कैसे हो रही है, नई चीजें कैसे बन रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। यूनिट 5 में जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को देखना है। तो आइए आज हम लोग पहले थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे फिर इसको पढ़ते रहेंगे। छोटे से शुरुआत में हम लोग पहले यूनिट, अभी बात की, हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 को देखेंगे। ठीक है, यूनिट 5 हमारा क्या है, जीव और समष्टियां। किसके बारे में बात करना हमको, जीव और समष्टियां के बारे में बात करना है। तो जीव और समष्टियां अगर हम लोग देखें, इसको देखने से पहले हम लोग को 2 टॉपिक देखना है कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट,
इन दो टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों को देखना है, इन्वायरमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। अब पर्यावरण से क्या निष्कर्ष निकलता है? पर्यावरण का संधि विच्छेद करके आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, परि प्लस आवरण। क्या होगा? परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब चारों तरफ, चारों तरफ, या हम क्या बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में? अराउंड अस। ठीक है। और आवरण का मतलब क्या? कवर्ड, यानी चारों तरफ से, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें पाई जाएंगी या चारों तरफ से हम जिन चीजों के द्वारा ढके हुए हैं वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाता है। मतलब जो भी सजीव निर्जीव चीजें हमारे चारों तरफ आसपास पड़ी हुई हैं वो किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट या पर्यावरण का पार्ट है, उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है। क्या? रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में भाई? रिलेशन हो जाता है यहाँ, किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है और ये बायोटिक कंपोनेंट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिए। कल हम लोग इस यूनिट के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जीव और समष्टियां के बारे में। आप मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहेंगे, पूरे साल संपूर्ण जितने भी सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस आपका दिसंबर एंड तक कंप्लीट कराया जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आप पर डे मेरी वीडियो देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।